हरभजन सिंह और आरपी सिंह की जबरदस्त गेंदबाजी के कारण भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 137 रन पे 6 विकेट गिरा दिए थे। पिच पर ऑस्ट्रेलिया का एक ही प्रमुख बल्लेबाज बाकी था और भारत का इस मैच पे पूरे तरीके से दबदबा हो चुका था। लेकिन यहाँ से मैच प्लेयर्स नहीं मानो अंपायर्स खेल रहे थे। दोस्तों, क्रिकेट में आज तक हमने बहुत से मैच देखे। कुछ मैच ऐसे जिन्होंने आखिरी गेंद तक सांसों को रोक दिया और कुछ ऐसे मैच जिन्होंने आपका दिन बना दिया। कुछ ऐसे मैच भी जिन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच की जिस मैच की हार से पूरे इंडिया में 1% भी किसी को दुख नहीं पहुंचा। हमेशा के लिए ये मैच क्रिकेट इतिहास में काले अक्षरों में आज तक के सबसे शर्मनाक मैच के रूप में दर्ज हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 10-15 साल पहले ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम सब जानती थी सिवाय हार के। हार और जीत से भी बड़ी होती है उस खेल की भावना। और उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया टीम को बस एक चीज ही आती थी, बस जीतना, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद। साल 2008 की बात है जब भारतीय क्रिकेट टीम 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी और सीरीज का पहला मैच भारत 337 रन के बड़े मार्जिन से हार गया था। सीरीज का दूसरा मैच भारत के लिए करो या मरो होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। आरपी सिंह ने पहले ही ओवर में 0 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को उसका पहला झटका दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी कुछ देर चली ही थी। इस मैच ने सदी के सबसे शर्मनाक मैच बनने की तरफ एक कदम रख दिया था। पॉन्टिंग जब 17 रन पर ही थे तभी सौरव गांगुली की एक बॉल पर वो बहुत बड़ा एज दे बैठे और स्टंप्स के पीछे खड़े MS धोनी ने कैच लपक लिया। उस एज की आवाज स्टेडियम में बैठे दर्शकों तक पहुंच गई, लेकिन ताजुब ये था वो अंपायर के कानों तक नहीं पहुंची। और इससे भी बड़ा ताजुब ये था कि पॉन्टिंग अपनी क्रीज से तस से मस नहीं हुए। उसके बावजूद भी हरभजन सिंह और आरपी सिंह की जबरदस्त गेंदबाजी के कारण भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 137 रन पर 6 विकेट गिरा दिए थे। पिच पर ऑस्ट्रेलिया का एक ही प्रमुख बल्लेबाज बाकी था और भारत का इस मैच पे पूरे तरीके से दबदबा हो चुका था। लेकिन यहाँ से मैच प्लेयर्स नहीं मानो अंपायर्स खेल रहे थे। साइमंड्स जब 30 रन पर ही थे तो ईशांत शर्मा की गेंद पे उनका इतना बड़ा एज लगा कि सारे प्लेयर्स खुशी से झूम उठे। लेकिन फिर से अंपायर्स के कानों में जू तक नहीं रेंगी और साइमंड्स भी अपने कप्तान की तरह ऐसे रिएक्ट करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पल पल इस महान खेल की खेल भावना पर लगातार ऑस्ट्रेलिया टीम प्रहार पे प्रहार करे जा रही थी। पर अब जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ ही देर में कुंबले की बॉल पर धोनी ने स्टंपिंग करी और नतीजा थर्ड अंपायर के पास गया। पूरी दुनिया ने चलो मान भी लिया कि चलो हो गई अंपायर से गलतियां, अब डिसीजन थर्ड अंपायर के पास गया था, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। पर बस साफ साफ साइमंड्स के पैर हवा में होने के बावजूद भी थर्ड अंपायर ने साइमंड्स को नॉट आउट दे दिया। भारतीय टीम भी यही सोच रही थी कि इस डिसीजन पे दुखी हो या फिर अफसोस किया जाए, मानो थर्ड अंपायर भी उस दिन सस्ते नशे करके बैठा हो। पर अभी तो इससे भी बुरा होना बाकी था। कुछ देर बाद हरभजन की गेंद पर वापस धोनी ने साइमंड्स को स्टंप्स किया और स्टीव बकनर ने इस बार थर्ड अंपायर के पास जाना जरूरी तक नहीं समझा और रिप्ले हुआ तो देखा गया साइमंड्स फिर एक बार आउट थे। साइमंड्स को उस मैच में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जीवनदान मिला था। उसी साइमंड्स ने इस इनिंग्स में 162 रन जड़ दिए। जो ऑस्ट्रेलिया एक वक्त 137 पर 6 थी, उस ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 463 रन बना दिए थे। भारत के लिए इस इनिंग्स में आरपी सिंह और कुंबले ने 4 विकेट लिए। लोगों को लगा कि शायद पहली इनिंग्स में इंडिया की किस्मत ही खराब थी, लेकिन किस्मत ने तो अपने असली रूप के दर्शन अभी तक दिए ही नहीं थे, क्योंकि भारत की इनिंग्स के शुरुआत में ही वसीम जाफर को ब्रेट ली ने बोल्ड तो करा था, पर वो बॉल भी नो बॉल थी और वो नो बॉल अंपायर को दिखी तक नहीं। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा था कि ये कितना बड़ा ब्लंडर किया गया है, पर उसके बाद भी ये डिसीजन रिवर्स नहीं किए जा रहे थे। मानो उस दिन दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। ये सब होने के बावजूद भी सचिन और लक्ष्मण के शानदार शतकों की वजह से भारत ने 532 रन ठोक डाले थे और ऑस्ट्रेलिया पर 69 रन की बढ़त बना ली थी। सचिन ने 154 तो VVS लक्ष्मण ने 109 रन बनाए थे। जहां एक टीम सिर्फ किस्मत और खेल भावना को छोड़ के इस मैच को खेल रही थी, वही दूसरी टीम सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते ये मैच खेल रही थी। पर आज दिन किस्मत का था। तीसरी इनिंग्स में मैथ्यू हेडन और माइकल हसी के शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 401 रन बनाकर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी और भारत को 332 रन का टारगेट दे दिया था। अब इस मैच में इतना टाइम नहीं बचा था कि इस मैच को भारत जीतने के लिए खेल सके। भारत के पास बस एक ही रास्ता था इस मैच को आगे ले जाने का, और वो था ड्रॉ। और राहुल द्रविड़ बखूबी उस काम को कर ही रहे थे। पर तभी द्रविड़ के लिए कॉट बिहाइंड की अपील हुई और अंपायर स्टीव बकनर ने उन्हें सीधे आउट दे दिया, जबकि उनका बल्ला कैमरे में तक नजर नहीं आ रहा था। तो बॉल और बल्ला साथ
में नजर कहां आते। जिस खिलाड़ी ने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया था, उसके इमोशंस तक उस मैच की कहानी बयां कर रहे थे। मानो दुख और गुस्सा दोनों ही भारतीय टीम पे हावी हो गए थे। जिस मैच को भारत आसानी से जीत सकता था, अब उसी मैच को बचाने के लिए भारत को खेलना पड़ रहा था। भारत यह मैच बचा भी लेता। फिर ब्रेटली की गेंद पर माइकल क्लार्क के कैच ने सारी कहानी ही बदल कर रख दी, क्योंकि जिस कैच के बाद गांगुली क्रीज से हिले तक नहीं, क्योंकि उनके अनुसार बॉल ग्राउंड पर लग गई थी। और जब थर्ड अंपायर से पूछा गया तो रिप्ले में भी साफ साफ दिख रहा था कि बॉल जमीन को छुई थी। पर अंपायर ने थर्ड अंपायर से बात करके ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग से पूछा कि आउट देना है या नहीं, और पॉन्टिंग की उंगली के साथ साथ अंपायर ने भी अपनी उंगली उठा दी। और ये मैच पहला ऐसा मैच बन गया था जहां अंपायर्स ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की उंगलियों पर नाच रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भारत भी मानो मन से हार गया था और ईशांत के रूप में आखिरी विकेट गिरने के साथ ही मैच भी हार गया था। ऑस्ट्रेलिया ये मैच 122 रन से जीत गया था। भारत को इस मैच के हारने का दुख नहीं था, दुख तो उन्हें बस ये था कि जीत के लालच में उस दिन खेल भावना ने बीच मैदान दम तोड़ दिया था। मानो खेल भावना खुद कह रही हो कि ये खेल मेरी वजह से ही महान बनता है, आज तुमने मुझे ही मार दिया। लेकिन ये कलंक हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम के दामन पे लगा रहेगा और इतिहास गवाह है कि उस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया। इस मैच की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने साफ साफ बोला कि इस मैच को एक ही टीम ने खेल भावना से खेला है और वो टीम है सिर्फ और सिर्फ इंडिया। कुंबले के इस स्टेटमेंट को सुन वहां बैठे हर एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार तक तालियां बजाने को मजबूर हो गए थे। ये मैच क्रिकेट के लिए एक कलंक था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।